एक शिकायत नोट कीजिएगा सर, जरूर। बहुत महंगा कर दिया है किराया आप लोगों ने। देखिए जहाँ तक मान रहे हैं आप? मैं नहीं अनिल जी, नहीं, गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको अगर जो हवाई जहाज़ के जो भाड़े हैं उसको आपको विश्व के सब जो भाड़े हैं उनके मुकाबले देखना चाहिए। और अगर वो तुलना करें अनिल जी, तो अभी भी भारत में जो आपके भाड़े हैं वो विश्व में सबसे कम भाड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भाड़े आपके होते हैं वो सीधा जो तेल का जो भाव है और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके आधार पे बनते हैं। तो जैसे जैसे विश्व के बाज़ार में तेल का भाव बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, ब्याज का दर बढ़ता है, वैसे वैसे भाड़े भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हम लोगों के एयरलाइंस की एफिशिएंसी देखें कि कितनी किफ़ायती तरीके से वो अपने पूरे एयरलाइन को चला सकते हैं, पूरे विश्व में कोई एयरलाइन नहीं है जो इनका मुकाबला कर सकती। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एयरलाइंस सब चल रही हैं। लेकिन अगर विश्व में तेल का भाव बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो ज़रूर स्वाभाविक है कि भाड़े भी बढ़ सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आप 30 दिन पहले बुकिंग कर लीजिए। तेल से एक और चीज़ आया कि इसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं इस सवाल को। अभी भारत में जो कच्चा तेल है वो कितने रुपए प्रति लीटर बैरल चल रहा है? नहीं, वो लगभग अलग अलग स्रोत से अलग अलग भाव में मिल रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि $80 पर बैरल, $80 पर बैरल हम लोगों का लगभग एवरेज में हम लोगों का खर्चा लगता है। उस हिसाब से पेट्रोल के दाम आपको नहीं लग रहा है कि महंगे हैं? पेट्रोल का दाम अगर देखिए आप उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखें, क्योंकि महंगाई भी है, वो 5-6% महंगाई का दर जो है वो बढ़ता चला गया है। और अगर हम लोग देखें तो पिछले 8-10 वर्षों में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 80-90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक गया है। लेकिन जो महंगाई का दर है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन तो इससे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए रियल टर्म्स में अगर हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखें तो तेल का भाव है, मतलब जो आपका 120 तक भी गया है सर? नहीं गया तो है, क्योंकि फिर विश्व में भाव भी बढ़ जाता है तो वो तो होता ही है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने महंगाई पे नियंत्रण और लगाम लगाए रखा है वो भी एकदम ही अतुल्य है। कांग्रेस बार बार कहती है कि जिस दौरान 110 रुपये प्रति बैरल चला गया था हमारे यहाँ, उस दौरान भी 75 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हमारे देश में नहीं बिका। और इसलिए तो कांग्रेस फोकट हो गई, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया। और जब आप ऐसे करते हैं तो आपका जो उसको कहते हैं ना फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार का घाटा, इतना सरकार का घाटा उन्होंने बढ़ा दिया कि महंगाई जो आज के समय 4-5-6% हम लोगों की रही है, उसको हम लोगों ने कंट्रोल में रखा है। उनके समय वो महंगाई 10-12% हो गई थी। हर चीज़ आपकी महंगी पड़ गई थी, क्योंकि आई थिंक जब वो लोग गए थे 55 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गए थे कि जो आर्थिक जो उनकी नीतियां थी उसके द्वारा ना सिर्फ जीडीपी का जो वृद्धि होती, ग्रोथ रेट है, वो घट के 4% हो गई थी, 4% हो गई थी। महंगाई का दर भी 10-12% हो गया था। आज के समय वही ग्रोथ रेट जो है वो 6.5-7% है, 7.2%। बिल्कुल। और जो इन्फ्लेशन है वो 5-6% है। तो हम लोगों ने तो जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसको कहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को आप किस प्रकार से संभाल रहे हैं, हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला। उन्होंने तो एकदम सब चीज़ चौपट कर दिया। आप जाके वो आलोचक बने हुए हैं। तो चलिए ठीक है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, अच्छी बात है, अपनी बात रखें। हम लोग उसका पूरा काट देंगे और जनता हम लोगों की बात मान रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, स्कूल में भी यही हाल था। लेकिन उनकी सरकार गई थी तो कहते हैं कि 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आपने बताया 2014-15 में। आज भारत पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। तो इस स्थिति को आप कैसे और आप देखें कि जीडीपी जो है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स जो आप लेके गए ना 55 और 150, इसको आप मत देखिए। 9 साल भी तो बीत गए, 10 साल भी बीत गए, जीडीपी भी तो बहुत बढ़ गई है इस दौरान। तो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी उसको आपको देखना चाहिए। परसेंट ऑफ जीडीपी में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि कोविड हुआ भाई। जब कोविड हुआ 3 साल में विश्व में एक ऐसा संकट आया जो 100 वर्षों में नहीं आया था, ऐसा संकट आया। और इस दरमियान मैं तो बताऊं कि और जो देश थे वो तो छप्पड़ फाड़ के उन लोगों ने घाटे पे सरकार चलाई, छप्पड़ फाड़ के घाटे पे सरकार चलाई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कुशलता से अर्थव्यवस्था को संभाला और हम लोगों का घाटा बढ़ा, सही है,
बढ़ा, लेकिन बहुत ही प्रूडेंटली, बहुत सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय सब लोगों को, जैसे हम लोगों ने जनधन में सब लोगों को पैसे दिए, हम लोगों ने गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया, जिसमें कि कोई भूखा ना जाए, जिसमें सबको सहयोग मिले, सबको समर्थन मिले।